वेलकम डियर गाइज, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अपने भारत के राष्ट्रपति हैं उससे संबंधित जो अनुच्छेद है उसको कैसे याद करना है। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बस ये एक कह सकते हैं एक लाइन है, इसको याद करना है। इस लाइन को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको टोटल जो पूरे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो याद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो अब इसमें ध्यान रखना है। हम इसको कंटिन्यू यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और ये अच्छा लगे तो इसको जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आ जाता है प। यहाँ पे आपको क्या समझना है, पहला जो प है, ठीक है ना। तो प से यहाँ पे आ जाएगा पद, यानी राष्ट्रपति पद की व्याख्या कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। तो ये जो व्यवस्था भारत के राष्ट्रपति के लिए पद के बारे में जो कहा गया है वो आपको ध्यान रखना है, पद। और ये इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो आप महत्वपूर्ण ध्यान रखें, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ेंगे और कंटिन्यू में आपको अनुच्छेद बताऊंगा। ठीक है ना। तो अगर आप याद कर ही रहे हैं तो इस ट्रिक से याद करें ताकि आपको कंटिन्यू याद हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, और इससे कंटिन्यू याद हो जाएंगे तो आपको एक भी मिस नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आपने ट्रिक से याद किया है तो ट्रिक क्या है, पकाने का दुयोग, पकाने का दुयोग सम अक्ष भम। ठीक है ना, ये सम अक्ष भम। तो इस तरह से आपकी ये ट्रिक बहुत ईजी है, आप 2-3 बार इसको रूटीन में यूज करोगे तो ईजी हो जाती है। अब दूसरा यहाँ पे आ जाता है का, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब देखो का कहाँ से हम यहाँ पे यूज करेंगे, आपको ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो इजी हो जाएगा। कार्यपालिका, का मतलब कार्यपालिका के, भाई कार्यपालिका की जो शक्ति है, ठीक है ना। तो कार्यपालिका के शक्ति के तौर पे ये जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है, प्रधान। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। अनुच्छेद यहाँ पे हम बात करें कि भाई कौन से अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रधान माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 53 के तहत, अनुच्छेद 53 के तहत आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आती है नी, दूसरी बात है नी के, भाई नी का मतलब क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे नी का मतलब यहाँ पे है निर्वाचन। नी से आ गया निर्वाचन, कि भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की कौन सी पद्धति अपनेगी या किस तरह से निर्वाचन होता है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो इसके बारे में जो पूरी डिटेल है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो ये आपको ध्यान रखना। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं, इससे संबंधित अनुच्छेद कंटिन्यू आ जाएगा। ठीक है ना। आपको ध्यान रखना, एग्जाम में ज़्यादातर यही प्रश्न आते रहते हैं। तो अब इसके आपको ट्रिक से अगर याद करेंगे तो आपको सीधा सा याद हो जाएगा अनुच्छेद 54। अभी देखो पकानी, पकानी यानी पद, कार्यपालिका और निर्वाचन याद हो गया। अब आ जाता है नेक्स्ट का, नेक्स्ट क्या आ जाता है का। तो अब ध्यान रखेंगे का मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल, कि भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। जैसे वर्तमान में हमें पता है कि भाई 5 साल का होता है, लेकिन इसके बारे में जो व्यवस्थित रूप में जो वर्णन है, ठीक है ना, वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के कार्यकाल को 5 वर्ष से निश्चित किया गया है। तो वो आप इस तरह से ध्यान रखेंगे। और ये ध्यान रखना जो अब इसमें वही अनुच्छेद हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्या है इम्पोर्टेंट है, तो बस आपको वो ध्यान रखना। अनुच्छेद 56 के तहत भारतीय राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में उपबंध यानी इसको लिखा गया है, या आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा जब आता है दू, क्या आ गया दू, ठीक है ना। तो दू से आपको ध्यान रखना दोबारा नियुक्ति, दोबारा नियुक्ति, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। दोबारा नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की हो सकती है, दोबारा नियुक्ति, ठीक है ना। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न पहले आया है, अगर नहीं आया तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि अभी जैसे ये देखा जाता है भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति दोबारा हो सकती है, यानी दोबारा निर्वाचन हो सकता है। तो इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो वो आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 57। नेक्स्ट आ जाते हैं यो, क्या आ जाते हैं यो, कि भाई यो से क्या मिलेगा, मतलब यो से क्या अर्थ आएगा जो हम इसको एक अच्छे से याद रख सकें। तो वो यहाँ पे आपको याद ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब वो यहाँ पे देख लीजिए, आप मैं जो बता रहा हूँ, देख यो से वेरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है योग्यता। क्या आ जाएगी, योग्यता, योग्यता। और वेरी इंपॉर्टेंट है भारतीय राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो ये हमें अनुच्छेद इसका यानी कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में वर्णन किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए जो अनुच्छेद है, ठीक है ना, इसके लिए जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद है 58, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और इसके बाद आ जाता है ग, क्या आ जाता है ग। और ये ध्यान रखना, ये अगर आपने इसको अच्छे से पूरा वीडियो देख लिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट और हमेशा हेल्प करेगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इससे संबंधित बहुत से प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब ये आपने समझ लिया। तो यहाँ पे देखिए ये योग, योग मतलब ये मैंने पूरा यहाँ पे बता दिया योग,
ठीक है ना। तो इसको योग मतलब योग्यता से हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक नया शब्द लेंगे, वो है श। क्या है? श, ये वाला श। क्योंकि अब देखो पका नहीं हो गया, कहा हो गया दुयोग हो गया, दू और योग पूरा ले लिया। अब है स और श के बाद म। तो श का मतलब होता है शपथ, स से यानी राष्ट्रपति के शपथ के बारे में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के शपथ के बारे में कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताता है। तो वो आपको यहाँ पे अनुच्छेद याद रखना है कि शपथ से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में वर्णन करता है। तो वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राष्ट्रपति के शपथ के बारे में विशेष तौर पे प्रश्न पूछते हैं कि राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पे जैसे आपको कंटिन्यू का मतलब ये है कि ये कंटिन्यू है और इससे अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है। 2-3 बार प्रैक्टिस में कर लोगे तो ये ईजी हो जाता है। फिर म, कि भाई म से क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है, म से राष्ट्रपति के बारे में हम क्या इंपॉर्टेंट है वो याद रखें। तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर कोई राष्ट्रपति सही से काम नहीं करता है तो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वह भारतीय राष्ट्रपति के लिए अपनाई जाती है, ठीक है ना। और प्रमुख पद है उनके लिए। तो ये अनुच्छेद है इसके लिए 61, ठीक है ना। तो ये सभी अनुच्छेद जो यहाँ पे कंटिन्यू मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना। म यानी महाभियोग, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया राष्ट्रपति के बारे में? अनुच्छेद 61 के बारे में, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे, यहाँ तक तो आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि अब ये जो प्रश्न आ जाता है तो प्रश्न में ये आपको ध्यान रखना है कि अक्ष, यहाँ पे आ गया अक्ष, अ से क्या है? अ से हमें क्या याद रखें राष्ट्रपति से संबंधित, ध्यान रखना। तो आकस्मिक परिस्थितियां होती है, आकस्मिक परिस्थितियां, इससे संबंधित प्रश्न आता रहता है, तो ध्यान रखना है। आकस्मिक परिस्थितियों से संबंधित इसके लिए जो अनुच्छेद है, ठीक है ना, वो है 70। कौन सा अनुच्छेद है? 70। ये आपको ध्यान रखना है, आकस्मिक परिस्थितियों से संबंधित जो अनुच्छेद है। इसके बाद आ जाता है, ये हो गया। अब ये यानी यहाँ पे श, तो इससे आपको ध्यान रखना है समाधान की शक्ति। समाधान, राष्ट्रपति है वह किसी भी व्यक्ति की मृत्यु दंड को आजीवन कारावास या पूरी तरह से माफ कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति की समाधान शक्ति होती है। और ये आपको ध्यान रखना, समाधान शक्ति राष्ट्रपति के पास पावर है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है? तो ध्यान रखना अनुच्छेद 72 यानी 72 के तहत राष्ट्रपति के पास समाधान का पावर होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ये पूरा ब से क्या होता है? तो ब से ध्यान रखना, यहाँ पे बता देता हूँ, भंग। भंग का मतलब होता है, ये अनुच्छेद आ जाएगा। अनुच्छेद इसके तो है 85 और ये संबंधित किससे है? यानी राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। किसको? लोकसभा को भंग करने की शक्ति, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 85। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ध्यान रखना ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इस तरह के आते रहते हैं, कंटिन्यू याद करेंगे अगर प्रैक्टिस आपने कर ली इस विधि से। तो अब ये ध्यान रखना कि ये इससे पहले जो अपने वीडियो थे वो भारतीय संविधान के बारे में टोटली पूरा निचोड़ है, भारतीय संविधान के बारे में मैंने अपने इस चैनल पर वीडियो पर अपलोड कर दिया। अब नेक्स्ट जो अपने वीडियो आएंगे वो केंद्र सरकार के बारे में, कि लोकसभा राज्यसभा के बारे में किस तरह की प्रावधान होता है, राष्ट्रपति कैसे बनता है, तो पूरा डिटेल है केंद्र सरकार के बारे में, वो अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपको मिलेगा। इसलिए आपको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।